देखो यहाँ पे इंडाइसेस का थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। निफ्टी 50 का चार्ट है, दो सिनारियो बन के आ रहे लेवल्स मेरे लिए। इसके बाद में 23,200 का एक लास्ट सपोर्ट है। अगर वहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है तो बुलिश के लिए कुछ रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर लास्ट प्राइस ने सपोर्ट किया और थर्सडे के दिन थोड़ा ब्रेकआउट भी दिया था नीचे। अब यहाँ से प्राइस 23,200 तक आएगा नीचे और वहाँ से अगर रिवर्सल ले रहा है कुछ ऊपर तो ठीक है बुलिश के लिए, अगर नहीं तो वहाँ से बड़े लेवल्स देखने मिलेंगे नीचे। तो 22,000 तक प्राइस नीचे आएगा, ऑलमोस्ट 21,900 21,800 वो लेवल तक प्राइस नीचे आएगा। अब देखो इंडेक्स के अंदर जो भी मेजर इंडेक्स है मार्केट के, वो सब इंडेक्स में प्राइस ने 200 का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। प्राइस ने 200 का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। देखो CNX 100 निफ्टी 100 में भी ऑलमोस्ट 200 के मूविंग एवरेज पर हॉल्ट किया है। देन अगेन निफ्टी 500 में भी सेम हुआ है, 200 के मूविंग एवरेज पे प्राइस ने हॉल्ट लिया है कल एक बुलिश कैंडल बनाकर। सेम बैंक निफ्टी में भी और मिड कैप निफ्टी में भी सब लेवल्स 200 मूविंग पर रुके हुए हैं। बट इसके अगेंस्ट में हमारे सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हमारे सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहे हैं। देखो IT सेक्टर अभी तक एक स्लाइटली बियरिश जोन में है, मतलब साइडवेज में है। देन एनर्जी सेक्टर 200 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आया है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी 200 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आया है। मेटल सेक्टर ये भी ब्रेक करके रीटेस्टिंग करके फिर नीचे गिरा है। मीडिया सेक्टर देन अगेन FMCG में इसने भी ब्रेक किया है। रियलिटी सेक्टर इसने भी 200 का मूविंग एवरेज पे 200 का मूविंग एवरेज मेरे लिए क्या है, तो ये मूविंग एवरेज मेरे लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सपोर्ट का लास्ट लाइन है स्टॉक्स के लिए। यहाँ से आगे स्टॉक्स अच्छे खासे नीचे गिरते हैं, तो यहाँ पे मेरे सेक्टर से अच्छे खासे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए कोई भी स्विंग की या फिर पोजिशनल की अपॉर्चुनिटी नहीं बन के आ रही है फिलहाल। तो स्विंग के लिए और इन पोजिशनल के लिए कोई भी एंट्री मत बनाए। मार्केट और गिरेगा, मिनिमम निफ्टी 1,500 पॉइंट नीचे आएगा यहाँ से। तो जो भी स्टॉक लेंगे सोच समझ कर ले, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोच समझ कर ले। ओके, हमको बॉटम पकड़ना है। अब मार्केट कितना गिरेगा यहाँ से नीचे, तो इन चीज़ों को समझ लो। नीचे के सपोर्ट्स मार्क करो स्टॉक्स के, अच्छे खासे सपोर्ट्स जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है वो सपोर्ट मार्क करो और वहाँ से रिवर्सल के लिए कोई चांसेस मिलते हैं क्या उसको चेकआउट करो, तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी इस फेज़ में मार्केट के रिजल्ट्स भी शुरू है, स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी लगना शुरू है। तो जो स्टॉक्स रिजल्ट लग रहे हैं वो स्टॉक्स सिर्फ बुलिश रहे, वो भी अगर स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा लगा तो बुलिश है, नहीं लगा तो वो भी कंटिन्यूस बियरिश में जा रहे हैं। बट ऑल ओवर मार्केट बियरिश में है। FIs कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। जब तक FIs का बाइंग मार्केट में नहीं शुरू होता तब तक मार्केट बुलिश की तरफ नहीं रिवर्सल लगेगा। तो इन चीज़ों को समझो। तो यहाँ पे पैसा है तो बचा के रखो। अगर अटका हुआ है, कुछ स्टॉक्स लॉस में है, छोटे लॉस में है तो बाहर निकल जाओ, कुछ प्रॉफिट में है तो वो भी बाहर निकल जाओ। तुमको बाद में बॉटम पकड़ने के लिए आसान होगा और बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड्स मिलेंगे, बाद में बॉटम के साथ मिलेंगे, कम प्राइस पर मिलेगा। ठीक है, देखो मैं ये क्यों बताया, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं तो सेक्टोरियल के साथ एनालिसिस करते हैं। जो सेक्टर्स का हम स्टॉक ट्रेड लेते हैं तो पहले हम सेक्टर का एनालिसिस करते हैं और बाद में सेक्टर के बाद में इंडेक्स का एनालिसिस, सेक्टर का एनालिसिस, फिर बाद में स्टॉक का एनालिसिस लेकर हम ट्रेड के लिए जाते हैं। तो हमारे सब ऑलमोस्ट सेक्टर गिर रहे हैं, बियरिश में है, तो यहाँ पर एनालिसिस करके सोच समझ कर ट्रेड्स अपने पोजीशन के लिए बनाएं, ट्रेड्स के अंदर एंट्री ले।
ठीक है।